अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी एक मिठाई की रेसिपी लेकर आई हूँ। गोंद पाक कहते हैं इसको, आप गोंद की मिठाई भी कह सकते हैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनती है और सर्दियों के लिए आइडियल रेसिपी है। इस सर्दी में इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और बच्चे बड़े सभी इसको बहुत इंजॉय करेंगे क्योंकि टेस्ट में भी बहुत ही मज़ेदार बनती है। इसमें मेवे वगैरह हैं, गोंद है और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड होती हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा एनर्जी आ जाती है इसको खा के। और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा 3/4 कप घी चाहिए, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा करके ही यूज़ करूँगी क्योंकि हमें हर चीज़ को फ्राई करना है। तो अभी मैंने तकरीबन 3 टेबलस्पून घी लिया है और इसके अंदर हम ऐड करेंगे गोंद। तो गोंद है हमारे पास टोटल 200 ग्राम्स के बराबर। तो थोड़ी थोड़ी सी करके हम गोंद को फ्राई करेंगे। गोंद को हमेशा बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करके फ्राई करते, नहीं तो वो सही से फ्राई नहीं हो पाती है। बस आप थोड़ा थोड़ा सा घी लेते जाएं और इसको फ्राई करते जाएं। हल्की आंच पे आपने इसको फ्राई करना है ताकि ये अंदर तक फूल जाए, नहीं तो ये अंदर से कच्ची रह जाएगी और खाने में क्रिस्टल सा आपके मतलब मुंह में महसूस होगा, जो कि अच्छा नहीं लगता है। तो इसको अच्छे से फ्राई करना बहुत ज़रूरी है। लो मीडियम फ्लेम पे ही आपने इसको फ्राई करना है और आप चमचा चलाते रहें इस तरह से ताकि इवनली अच्छे से फ्राई हो जाए। तो जब ये फ्राई हो जाती है तो ये पॉप अप हो जाती है, इस तरह से फूल जाएगी और साइड में डबल ट्रिपल हो जाती है। तो देख ही रहे होंगे आप, ये देखिए इस तरह से हो जाती है और इसको फ्राई होने में तकरीबन 2 से 3 मिनट लगते हैं। और जो इसके दाने होते हैं जो फूल नहीं रहे होते, उसको आप प्रेस कर दें ताकि वो अच्छी तरीके से फूल जाए। तो देखिए बस हम इस तरह से इसको फ्राई करेंगे। बाकी की सारी गोंद भी मैं इसी तरह से थोड़ा थोड़ा सा घी ऐड करूँगी और इसको फ्राई करके हम निकाल लेंगे। गोंद फ्राई होने के बाद हमने थोड़ा सा और घी लिया है इसके अंदर और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे मखाने। तो तकरीबन 2 या 3 टेबलस्पून के बराबर मैंने घी लिया है और इसमें मैं मखाने ऐड कर दूंगी। तो मखाने मैंने लिए हैं तकरीबन 100 ग्राम्स के बराबर और इसको हम फ्राई करेंगे, हल्की आंच पे फ्राई करेंगे। इसको बस आपने इतना फ्राई करना है कि ये अच्छी तरीके से क्रिस्पी हो जाए, इनका कलर भी हल्का सा चेंज हो जाएगा। मखाने भी सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं, इसमें कैल्शियम होता है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में। तो देखिए ये फ्राई हो गए हैं, अब इसको भी मैं निकाल लूँगी। अब इसी कढ़ाई के अंदर हम थोड़ा सा घी और ले लेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे बादाम। बादाम मैंने लिए हैं 100 ग्राम्स के बराबर और इसको भी हम फ्राई कर लेंगे, थोड़ा कलर चेंज हो जाए इसका, इतना इसको फ्राई करना है। बादाम तो बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं, 1 मिनट से भी कम टाइम लगता है इसको फ्राई होने में। तो बस आपने इन नट्स को फ्राई करते हुए ध्यान ये रखना है, चमचा चलाते रहना है ताकि ये जले नहीं और अच्छे से इवनली फ्राई हो जाए। तो देखिए ये भी फ्राई हो गया, इसको भी हम निकाल लेंगे। अब इसके अंदर मैंने थोड़ा सा घी और ऐड किया है, बहुत थोड़ा सा ऐड किया है। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी किशमिश तकरीबन 100 ग्राम्स के बराबर और इसको भी हम फ्राई कर लेंगे। और ये फ्राई होकर अच्छी तरीके से फूल जाती है। तो ये देखिए अच्छे से फ्राई हो गई है, अब इसको भी हम निकाल लेंगे। अब इसके बाद हम इसमें ले लेंगे घी तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी खोया। 400 ग्राम्स के बराबर खोया है और इस खोए को हमने भून लेना है। इसके अंदर खोए को भूनने में तकरीबन आपको 5 से 6 मिनट लगेंगे। लो मीडियम फ्लेम पे ही आपने भून लेना है इसको। तो देखिए बस इसको हम भूनना स्टार्ट करेंगे और आपने इसमें भी मुस्तकिल चमचा चलाते रहना है। अगर चमचा नहीं चलाएंगे तो खोए का कलर चेंज हो जाएगा और ये थोड़ा सा ब्राउन सा हो जाएगा। तो हमें ब्राउन नहीं करना है खोए को, बस हमने इसको इस तरह से भून लेना है। तो ये देखिए खोया हमारा अच्छी तरीके से भुन गया है और इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट लगे थे भुनने में खोए को। खोया जब भुन जाता है तो इस तरह से सिमट जाता है। तो देखिए इस तरह से हो जाएगा आप लोगों का खोया भी, इसका टेक्सचर कुछ इस तरह का हो जाएगा। अब हमने वही कढ़ाई ले ली है और उसके अंदर हम ऐड करेंगे 400 ग्राम्स के बराबर चीनी। चीनी ऐड करने के बाद इसमें मैं ऐड करूँगी पानी तकरीबन 200 ml के बराबर और 1 कप पानी है ये ऐड कर देंगे और इसका हमें शीरा तैयार करना है। तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। इतने में हम बादाम और मखानों का पाउडर बना लेंगे। और देखें शीरा हमारा रेडी है और थोड़ा सा थिक हो जाएगा। ये एक तार का शीरा चाहिए हमें, 4 से 5 मिनट लगते हैं इसे पकने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। जब ये शीरा रेडी हो जाएगा तब हम इसमें बाकी की जो चीज़ें हैं वो ऐड करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम खोया ऐड करेंगे इसके अंदर, जो हमने भून के रखा था। और खोए को हमने क्या करना है, मिक्स कर लेना है इसके अंदर अच्छी तरीके से। तो आपने शीरे के अंदर अच्छी तरीके से खोए को मिक्स कर लेना है।
आराम आराम से, इसके अंदर कोई लम्स नहीं रहने चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा। स्पून से मिक्स करना अगर आपको मुश्किल लगे तो आप विक्स की मदद से भी इसको मिक्स कर सकते हैं, ताकि इसके जो लम्स हैं वो अच्छी तरीके से ख़त्म हो जाएं। वैसे ज़्यादा मुश्किल नहीं होता इसको मिक्स करना, आप हल्का सा मिक्स करेंगे क्योंकि लिक्विड के अंदर हम मिक्स कर रहे हैं, तो इसके लम्स जो है अच्छे से ख़त्म हो जाएंगे। तो ये देखिए खोया जो हमारा अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है इसके अंदर। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे इलायची पाउडर 1/4 टीस्पून के बराबर। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी बादाम और मखानों का पाउडर। किशमिश ऐड कर देंगे इसी के अंदर। खरबूजे के बीज ऐड करेंगे इसके अंदर 100 ग्राम्स के बराबर। पिसा हुआ नारियल ऐड करेंगे इसके अंदर 100 ग्राम्स। और इसके अंदर हम गोंद ऐड करेंगे। गोंद को हमने पीसा नहीं था, इसको आपने साबुत ही रखना है और इसको हम मिक्स करना स्टार्ट करेंगे। तो बस आप इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, तमाम मिक्सचर जो है यकजान हो जाएगा और ये आहिस्ता आहिस्ता थिक हो जाएगा। जो इसका लिक्विड है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा जब आप इसको मिक्स करना स्टार्ट करेंगे। तो और मिक्स करने के बाद इसको आपने 2 से 3 मिनट तक पकाना है, ताकि इसका जो मॉइस्चर है वो सारा ख़त्म हो जाए और ये जो कढ़ाई है ये इसको छोड़ देगा, थोड़ा सा घी निकलना स्टार्ट हो जाएगा इसका। तो इसका मतलब ये रेडी हो गया। अब मैंने एक डिश ले ली है, उसके अंदर मैंने बटर पेपर लगा लिया है। इसको सेट करने के लिए आप कोई भी डिश ले सकते हैं। बटर पेपर इसलिए लगाया ताकि इसको निकालना आसान हो। तो देखिए सारा मिक्सचर जो है मैं डिश में ऐड कर दूँगी और इसके अंदर हमने जो गोंद साबुत रखा था ना, उसकी वजह से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, क्रंची क्रंची मुँह में आता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो बस आप इसका मिक्सचर जो है थोड़ा थोड़ा सा निकालते जाएं डिश के अंदर, उसको लेवल करते चले जाएं, क्योंकि थोड़ा सा स्टिकी होता है, थोड़ा सा थिक भी होता है, तो इसको फैलाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके निकाल रही हूँ इसको और इसके अंदर डिश के अंदर हम इसको इस तरह से फैलाएंगे और ऊपर से इसको स्मूथ कर लेंगे इस तरह से स्पून की मदद से। वुडन स्पून से थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था स्मूथ करना, इसलिए मैंने स्पून चेंज कर लिया और ये आसानी से स्मूथ हो गया ऊपर से। तो ये देखिए बस आप इसको लेवल कर लें बिल्कुल अच्छी तरीके से। और ऊपर से मैंने थोड़े से पिस्ते डाल दिए हैं इसके ऊपर और पिस्तों को हम थोड़ा सा दबा देंगे इसके ऊपर ताकि वो अच्छी तरीके से स्टिक हो जाए। और फिर मैं इसको रख दूँगी तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए। वैसे तो आप इसको, अगर आपको जल्दी है तो आप 2 से 3 घंटे के लिए रख दें ठंडा होने के लिए, नहीं तो अगर आप इसको ओवरनाइट रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। ओवरनाइट रखेंगे तो आसानी से इसके पीसेस कट हो जाएंगे। तो ये देखिए हमारा हलवा बिल्कुल रेडी है और बिल्कुल अच्छी तरीके से सेट हो गया। इसको पूरा अच्छी तरीके से आपने ठंडा होने देना है, सेट होने देना है, उसके बाद ही आप इसको निकालिएगा। तो देखिए ये आसानी से निकल गया है। अब ये बटर पेपर हम इस पे से हटा लेंगे इस तरह से, साइडों से हटा लेंगे और ये कुछ इस तरह से बना है। और फिर मैं इसके पीसेस कट कर लूँगी। पीसेस आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कट कर सकते हैं। अच्छा, कटिंग के वक्त आपको थोड़ी सी मुश्किल आएगी क्योंकि इसके अंदर जो हमने गोंद को साबुत रखा था उसकी वजह से वो थोड़ी सी क्रंची होती है, उसको कट करना मुश्किल होगा, लेकिन आप इसको कट कर लीजिएगा, आसानी से हो जाता है, तभी मुश्किल नहीं होता। थोड़ी सी शार्प नाइफ़ ले लीजिएगा, उसकी मदद से आप इसको आसानी से कट कर सकते हैं। तो ये देखिए सारे पीसेस मैंने कट कर लिए हैं, इसको आप आराम से इस तरह से निकाल लीजिएगा। और इसका टेक्सचर देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छी बनी है, बहुत मज़ेदार बनी थी। आप लोग ट्राई करेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा। और इसको आप लोग बना के आराम से रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, किसी भी एयर टाइट बॉक्स में रख दीजिएगा, आराम से 10-15 दिन चल जाती है ये। तो ये देखिए करीब से इसका लुक मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ अंदर से। ये देखिए दिखने में जितनी मज़ेदार लग रही है, खाने में उससे ज़्यादा मज़ेदार थी। ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से मावा सूजी हलवे की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको बनाना बेहद आसान है और बहुत कम वक्त में बनके तैयार हो जाता है। ये अचानक से आपके घर मेहमान आ जाएँ तो आप 10 मिनट में इसको बना के सर्व कर सकते हैं, जो कि सभी आपकी तारीफ़ करेंगे क्योंकि बनता ही इतना लाजवाब है। बहुत ही मज़ेदार हलवा बन के तैयार होता है ये। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली है मैंने, इसमें ऐड कर देंगे आधा कप के बराबर घी। घी आप लोग कोई सा भी ले सकते हैं, असली घी भी ले सकते हैं, मैंने इधर डालडा घी यूज़ किया है। घी ऐड करने के बाद हम इसके अंदर 1 कप सूजी ऐड कर देंगे और इसको हमें भूनना है, मीडियम फ्लेम पे भूनेंगे इसको सिर्फ 2 से 3 मिनट तक।
इसको बस इतना भूनेंगे कि इसमें से एक अच्छी सी खुशबू आने लगे, बस इसका कच्चापन निकल जाए। लेकिन इसका हमें कलर चेंज नहीं करना है, तो इसको ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है, बस 2 से 3 मिनट ही इसको भूनेंगे। तो जब ये भुन जाएगा फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे इलायची। बस इलायची ऐड करके इसको मैं मिक्स कर लूँगी। 2 अदद इलायची ऐड करिए, साबुत ही ऐड करी है, अगर आप लोग कूट के ऐड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें पानी ऐड कर देंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करना है आपने, और मैंने इसमें 3 कप पानी ऐड किया है। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से, और उसके बाद हम इसके अंदर चीनी ऐड कर देंगे। तो मैंने इधर 1.25 कप चीनी ली है, 1 कप प्लस 1/4 कप के बराबर चीनी ली है। आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं। तो बस इस चीनी ऐड करने के बाद इसको मिक्स करेंगे। चीनी का जो दाना है वो ख़त्म हो जाए, डिज़ोल्व हो जाए, इतना इसको हमने पकाना है। और इसके अंदर हम कलर ऐड कर देंगे। तो इधर मैं ज़र्दा फूड कलर यूज़ कर रही हूँ, 1/2 टीस्पून के बराबर मैंने ऐड किया है। इसको मिक्स करेंगे, मिक्स करके इसको 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे, जब तक कि थोड़ा सा थिक नहीं हो जाता। इधर आप इसको हाई फ्लेम पे भी कुक कर सकते हैं। तो देखिए हलवा जो है हमारा थिक हो गया, एक अच्छी सी खुशबू आने लगेगी इसके अंदर से। अब इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे केवड़ा एसेंस। तो 1/2 टीस्पून के बराबर मैंने केवड़ा एसेंस ऐड किया है। ये ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी बादाम पिस्ते, तकरीबन 1 to 2 टेबलस्पून के बराबर, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। इसको मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद अब देखिए इतना थिक हो गया है कि इसको हम बस दम पे रखेंगे। तो उसके बाद ये रेडी है, बहुत जल्दी बन जाता है। दम पे जब रखेंगे तब हम इसके अंदर मावा ऐड करेंगे, यानी कि खोया ऐड करेंगे 1 कप के बराबर। ग्राम्स में ये 200 ग्राम के बराबर है ये। तो इसको हमने इस तरह से करके ऊपर ही ऐड कर देना है हाथ से। बस आधा खोया क्या करेंगे, हम इसके अंदर डालेंगे और इसको मिक्स कर देंगे, और बाकी का जो आधा खोया है वो हम बस ऊपर ही डालेंगे। उसके बाद इसको हम धीमी आंच पे रख देंगे दम पे, तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। तो देखिए अब इसको मैं दम पे रख दूंगी। तो देखिए 2 से 3 मिनट के लिए इसको मैंने दम पे रख दिया था। इसका जो घी है थोड़ा सा ऊपर आ गया है, और ये बहुत ही मज़ेदार हलवा बनके तैयार होता है। इस स्टेज पे आपने इसको मिक्स नहीं करना। इधर बस मैं आपको दिखा रही हूँ इसका टेक्सचर, कि देखें कितना मज़ेदार सा लग रहा है। जो खोया है वो भी अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब आपने इसको मिक्स नहीं करना है, सर्व करते वक्त बस आपने इसी तरह से इसको सर्व करना है। तो इसको बस हम सर्व कर देंगे, और इसकी गार्निशिंग हम करेंगे बादाम पिस्ते के साथ। आप लोग अपनी मर्ज़ी के नट्स ले सकते हैं इसकी गार्निश करने में। और इसके अलावा मैंने ऐड किया था इसके ऊपर थोड़ी सी अशरफियाँ ऐड करी थी, उससे भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। बस बीच में नहीं डाली थी, ऊपर से आपने बस गार्निश के वक्त ही ऐड कर देना है अशरफियों को, इस तरह से। और इसको आप बना के सर्व कर सकते हैं पराठों के साथ, पूरी के साथ भी बहुत मज़ेदार लगेगा। और इसको आप दावतों पर भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है ये हलवा, बहुत ही सॉफ्ट बनता है, मुँह में जाके बिल्कुल घुल जाता है। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। आज मैं आप लोगों की बहुत ही मज़ेदार सी मिठाई की रेसिपी लेकर आई हूँ। मुल्तानी सोहन हलवा सिखाने जा रही हूँ, जिसको आप लोग हफ्ची हलवे के नाम से भी जानते हैं, और बहुत सारे लोग इसको अखरोटी हलवा भी कहते हैं। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, इसको लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मुझे चाहिए होगा 3 लीटर दूध, और दूध आप लोगों को लेना है गाय वाला, किसी भी अच्छी नागौरी की दुकान से दूध ले लीजिएगा गाय वाला। फ्रेश मिल्क चाहिए हमें, 3 लीटर ले लिया। इसको बॉईल करने के लिए रख देंगे, और इतने दूध बॉईल हो रहा है, हम दूसरे इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। इधर मैंने लिया है अंगूरी पाउडर, ये आपको मार्केट से इजीली मिल जाता है, 125 ग्राम के बराबर है, 1 कप है ये अंगूरी पाउडर। तो ये हमें चाहिए होगा, और ये मैंने लिया था इम्प्रेस मार्केट से, कराची में अगर आप लोग रहते हैं तो वहाँ से आपको इजीली मिल जाएगा। इसके अलावा हमें चाहिए होगा 2 कप मैदा। तो मैदा मैंने लिया है 2 कप के बराबर, ग्राम्स में मेजर करेंगे तो 250 ग्राम्स के बराबर है। ये ऐड कर देंगे हम, और इसके साथ हम ऐड करेंगे 3 कप पानी। तो पहले मैं लूँगी 2 कप पानी, और वो ऐड करके इसका एक पेस्ट सा बना लेंगे हम। और जैसे ही हमें आगे ज़रूरत होगी तो मैं 1 कप और ऐड कर दूँगी। तो टोटल मैंने 3 कप पानी इसके अंदर ऐड किया है, और इसके अंदर कोई लम्प्स नहीं रहने चाहिए। अच्छे से इसको मिक्स कर दीजिए, और थोड़ा सा पानी और चाहिए था तो मैंने तीसरा कप भी इसके अंदर ऐड कर दिया है। अच्छी तरीके से आपने इसको मिक्स कर लेना है। अच्छा, इस रेसिपी को मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लेन किया है, तो कोई भी स्टेप को मिस नहीं कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इसके बाद हमें चाहिए होगा 1 कप दही ले लेंगे, और इसके अंदर हम ऐड करेंगे टाटरी आधा टीस्पून के बराबर, और इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे।
तकरीबन आधा कप पानी ऐड करेंगे इसके अंदर। अभी थोड़ा सा ऐड किया, थोड़ा सा और ऐड करूँगी इसके अंदर पानी, और आधा कप पानी ऐड करेंगे और इसको हम मिक्स करके रख लेंगे। इतना हमारा दूध बॉईल हो रहा है, ये दोनों काम इतने हम कर लेंगे जितने वो बॉईल होगा। तो ये दोनों जो मिक्सचर है हमें जो चाहिए होंगे दूध बॉईल होने के बाद, ये दोनों हमने रेडी करके रख लेने हैं अपने पास। ये अंगूरी पाउडर का है, दूसरा दही वाला मिक्सचर था। तो दूध के अंदर बॉईल आ गया है, इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद जो अंगूरी पाउडर वाला मिक्सचर था वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। सारा मिक्सचर ऐड कर दें और इसको मिक्स कर लें अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिएगा। इसके अंदर कोई लम्स नहीं रहने चाहिए। तो ये जो सारा अंगूरी पाउडर और मैदा वगैरह जो है सारा इसके अंदर यकजान हो जाए, अच्छी तरीके से आपने इसको मिक्स कर लेना है और सिर्फ 2 मिनट ही कुक करना है, ज़्यादा देर नहीं इसको कुक करना। इसके अंदर लम्स नहीं होने चाहिए और इसको मैं पका रही हूँ लो मीडियम फ्लेम पे। इस वक्त लो मीडियम फ्लेम पे ही ये कुक हो रहा है। जब ये मिक्स हो जाएगा अच्छे से, इसके बाद दही वाला मिक्सचर ऐड करेंगे और चमचा हल्के से एक बार चलाएंगे और स्पून को हमने इसमें ही छोड़ देना है 2 मिनट के लिए। और 2 मिनट बाद हम चेक करेंगे तो देखिए ये दूध जो है हमारा सेपरेट हो गया है और पानी इसका सेपरेट हो गया, मतलब जो हमने फाड़ना था दूध वो हमने फाड़ लिया है इसके अंदर। और अब इसको हम कुक करने के लिए रखेंगे लो मीडियम फ्लेम पे। हम इसको कुक करेंगे तकरीबन 2 से ढाई घंटे तक इसको कुक करेंगे। तो आप अगर इसको ढकना चाहते हैं तो ढक दीजिएगा, नहीं तो आप खुला भी इसको पका सकते हैं। मैंने इसको थोड़ी देर खुला पकाया था, थोड़ी देर बाद मैंने इसको कवर कर दिया था जब ये थोड़ा नीचे हो गया था पानी, मतलब 1 घंटे बाद कवर कर दिया था। तो 2.5 घंटे बाद हम चेक करेंगे इसका पानी इतना रिड्यूस हो चुका है और ये लो मीडियम फ्लेम पे ही कुक हो रहा था। बीच बीच में आप जाके चेक भी कर सकते हैं कि ये नीचे से जले नहीं। अगर आपका दूध अच्छी क्वालिटी का होगा तो ये जलेगा नहीं। इसके बाद हम ऐड करेंगे इसमें आधा किलो चीनी के साथ हम ऐड करेंगे जायफल जावित्री का पाउडर 1/2 टीस्पून। आप लोग चाहें तो इलायची भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर जायफल जावित्री का पाउडर ही जाता है, इलायची नहीं जाती है। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है, चीनी का दाना भी ख़त्म हो गया है। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे लिक्विड ग्लूकोज। ये मेरे पास था आधा कप के बराबर, 100 ग्राम्स के बराबर है। ये भी आपको मार्केट से इजीली मिल जाएगा, आपको इम्प्रेस मार्केट से इजीली मिल जाएगा। तो ये ले लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, ये आपने ज़रूर ऐड करना है। और ये आपने, इससे क्या होता है ऐड करने से कि इसके अंदर एक ग्लेज सा होता है ना, हबशी हलवे में नरमाहटपन होता है, ग्लेज सा होता है, वो इसी से आता है, यही ऐड करने से आता है। तो आपने ये ऐड कर देना है इसके अंदर। और ये बहुत चीप मिल जाता है, बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं मिलता है, सस्ता सा मिलता है ये सारा मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। इसके बाद इसको हम पकाएंगे, तकरीबन इसको इतना पकाना है कि चीनी का जो पानी है वो बिल्कुल ड्राई हो जाए। आधा घंटा से और कुक करेंगे। और चीनी ऐड करने के बाद आपने क्या करना है, इसमें चमचा चलाते रहना है और क्या कहते हैं इसके सामने से नहीं हटेगा, नहीं तो ये नीचे से लग सकता है, क्योंकि चीनी हमने ऐड कर दी है इसके अंदर। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ ब्राउन फूड कलर, और ये ऑप्शनल है, आप लोग ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। वैसे हबशी हलवा जो होता है वो डार्क ब्राउन कलर का ही होता है, तो इसलिए मैं ऐड कर रही हूँ। और ये फूड कलर मैंने लिया था पाउडर फॉर्म में, थोड़े से पानी में इसको डिज़ोल्व कर लिया था, 1 टेबलस्पून के बराबर था मेरे पास। थोड़ा थोड़ा करके ही मैं ऐड करूँगी। और इसके अंदर आपने फूड कलर ही ऐड करना है, कोको पाउडर वगैरह बहुत सारे लोग ऐड करते हैं, उससे तो टेस्ट ख़राब हो जाएगा हलवे का, तो आपने वो नहीं ऐड करना है। और ये फूड कलर मैंने लिया था इम्तियाज़ स्टोर से, वहाँ पे कलर वाले सेक्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, पाउडर फॉर्म में रखा होता है ब्राउन कलर। तो देखिए इसको मैंने तकरीबन आधा घंटा कुक किया है। बीच बीच में मैंने चमचा भी चलाती रही हूँ ताकि नीचे से लगे नहीं, क्योंकि चीनी ऐड हो गई है, इस वजह से मैंने इसको थोड़ा सा कवर करके भी और बीच बीच में चमचा भी जलाती रही हूँ। आधा घंटे के बाद आपने क्या करना है, इसमें घी ऐड कर देना है। मैंने डालडा घी लिया है, आधा कप के बराबर 100 ग्राम घी है। आप लोग चाहें तो असली घी भी ऐड कर सकते हैं। वो ऐड करने के बाद फिर हम इसको भूनेंगे। अब बस इसके अंदर सिर्फ 10 मिनट की कुकिंग रह गई है। घी ऐड करने के बाद आपने इसको भूनना है अच्छी तरीके से, ताकि घी जो है अंदर इसके एब्जॉर्ब हो जाए, इतना आपने इसको अच्छे तरीके से भूनना है। और कलर मैंने इसके अंदर पूरा 1 टेबलस्पून ही ऐड कर दिया है, थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड किया था, क्योंकि कुक होने के बाद भी थोड़ा सा ये डार्क कलर का हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा तेज़ ना हो जाए, इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा करके हाथ रोक के ही ऐड किया है। तो आप लोग भी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। तो अब ये बिल्कुल भुनाई पे आ गया है। तो अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे अखरोट, 100 ग्राम लिए हैं। इसी के अंदर मैंने आलमंड्स भी ऐड कर दिए थे 50 ग्राम के बराबर, और इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। अब वो मैंने मोटा मोटा सा काट लिया था,
आपने रफली सा चॉप कर लेना है बस इसको, और इसको आप भूनते रहेंगे। इसको आपने इतना भूनना है कि पतीली छोड़ने लगेगा, ये देखिए इस तरह से। और थोड़ा सा आपका हाथ ना थोड़ा सा टाइट चलेगा, मतलब थोड़ी मेहनत लगेगी, लेकिन ये मेहनत बहुत ज़्यादा नहीं लगती है, सिर्फ 5 मिनट ही ये प्रोसेस चलता है आपका कि इतना भुन जाता है। तो देखिए रेडी हो गया है, और अब हम इसकी फ्लेम जो है ऑफ़ कर देंगे। इसका आप देखें टेक्सचर, आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कितना परफेक्ट बना है। ये ओरिजिनल हलवाइयों वाली रेसिपी है, आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा और बहुत अच्छा बनता है ये हलवा। और अब मैंने क्या किया, एक मोल्ड ले लिया है, इसके अंदर बटर पेपर सेट कर दिया है। 7 इंच का मोल्ड है, ये केक मोल्ड लिया है मैंने, स्क्वायर टिन ले लिया है। इसको मैं ग्रीस कर दूंगी घी से, इसको मैं मोल्ड के अंदर सेट करूंगी, क्योंकि आप जब मिठाइयों वालों के पास जाएं तो बड़े बड़े ब्लॉक्स में वो सेट हुआ हुआ होता है। इसके अलावा मैंने लिए ये एक्स्ट्रा हैंगे अखरोट ले लिए हैं और थोड़े से नट्स लिए हैं, मतलब बादाम और पिस्ते मैंने काट लिए थे। टोटल जो मेरे पास अखरोट थे वो 200 ग्राम्स के बराबर थे, और बादाम पिस्ते मिला के आप ले लीजिए तकरीबन 100 ग्राम्स और प्लस कर लें, तो टोटल इसमें जो नट्स जाएंगे वो 300 ग्राम्स के बराबर जाएंगे। 150 ग्राम हमने उसमें ऐड कर दिया था। तो पैन में मैंने बेस में इस तरह से सेट कर दिया। अब ये जो हलवा है गरम गरम हमने क्या करना है, इसके ऊपर डाल देना है सारा, और ये सारा हलवा इसके अंदर आ जाएगा। अच्छा, इसका मैं वेट बता दूं, क्योंकि मैंने इसका वेट चेक किया था, तो ये तकरीबन 2.25 किलो के बराबर बन के तैयार हुआ था 3 किलो दूध से। और नॉट बैड, आप लोग बाज़ार से जाके इतना महंगा ख़रीदते हैं, ये थोड़ा सा बना लीजिएगा। और इसको बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है, टाइम लगता है लेकिन मेहनत बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि इसके अंदर भुनाई बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि भुनाई करने में बहुत ज़्यादा इसकी मेहनत लगती है। अच्छा, इसके अंदर मैंने इसको सेट कर दिया है, और इसको मैं छोड़ दूँगी, पूरी रात के लिए छोड़ दूँगी। ओवरनाइट छोड़ दें, यहाँ पे 7 से 8 घंटे छोड़ दें, क्योंकि मिठाई को सेट होने में इतना ही टाइम लगता है। और इसको मैं हल्का सा टैप कर रही हूँ, उसके बाद मैं इसको छोड़ दूँगी। अच्छा, मैंने इसको ओवरनाइट छोड़ दिया था, और इसके बाद मैंने इसको देखा है तो ये बिल्कुल सेट हो गया है, और इसको आपको फिर काटने में आसानी होगी, इसके पीसेस निकालने में आसानी होगी। और बटर पेपर मैंने इसीलिए लगाया था ताकि इसके पीसेस निकालने में आसानी हो, और ये नट्स वगैरह बहुत अच्छे से इसके ऊपर सेट हो जाए। तो देखिए बस ये हम बटर पेपर निकाल लेंगे, और माशाल्लाह से हमारा जो ये हलवा है बहुत मज़ेदार सा रेडी हुआ था। आप लोग ट्राई करेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा। और मैं आपको इसके पीसेस कट करके दिखाती हूँ। अंदर से इसका टेक्सचर बिल्कुल दानेदार बना है, और इसके अंदर जो हमने दही ऐड किया था उससे क्या होता है, ये बहुत सॉफ्ट बनता है, मतलब इसके जो दाने होते हैं ना बहुत सॉफ्ट होते हैं, बहुत हार्ड नहीं होते हैं। तो ये देखिए अंदर से टेक्सचर इसका बिल्कुल दानेदार मज़ेदार सा हलवा बनके तैयार हुआ है। आई होप आप लोगों को ये रेसिपी समझ में आई हो। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, लेकिन थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, आप ये कह सकते हैं। थोड़ा सा टाइम लगता है, 3 से 4 घंटे लगते हैं इसको बनाने में, लेकिन आप लोग एक बार बना लेंगे ना तो फिर आप आराम से बैठ के इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो देखिए बस इसके मैं पीसेस कट कर लूँगी। अच्छा, इसको मैंने मोल्ड में सेट कर लिया था, आप लोग चाहें तो डायरेक्टली डिश में भी निकाल सकते हैं। मुझे इस तरह से पीसेस कट करने थे, इस वजह से मैंने सेट किया था। आप लोग डायरेक्ट डिश में भी इसको सर्व कर सकते हैं, और इसको बना के आप लोग इसको स्टोर भी कर सकते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में ये बन जाता है। और मैंने इसको स्टोर किया था, जैसे जो जितना खाना था वो मैंने निकाल लिया था, एक बॉक्स में करके 2 बॉक्सेस मेरे तैयार हुए थे, और एक बॉक्स मैंने फ्रिज में रख दिया था, क्योंकि खोए से बना हुआ है, दूध से बना हुआ है, ख़राब ना हो जाए, इस वजह से फ्रिज में स्टोर किया था इसको मैंने। तो देखिए मज़ेदार सा हलवा हमारा रेडी है। इसको आप लोग कट करके एयर टाइट बॉक्स में करके रख सकते हैं, काफ़ी दिन तक ये फ़्रेश रहता है, तकरीबन 10 दिनों तक ये आराम से फ़्रेश रहेगा। वैसे ये रुकेगा नहीं 10 दिनों तक, 1 या 2 दिन में ही ख़त्म हो जाएगा घर के अंदर। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ अंदर से इसका टेक्सचर, ये देखिए कितना सॉफ्ट और गुई सा बना है, जैसे होता है बाज़ार में। ये देखिए, तो लग रहा है ना एकदम बाजार जैसा। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से लौकी के हलवे की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही बेहतरीन बन के तैयार होता है। बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट के साथ आपको बनाना बताऊंगी, और बहुत ही आसान तरीके से बनाना बताऊंगी, ताकि इसको हर कोई ट्राई कर सके। आप स्टेप बाय स्टेप इस रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आपका भी हलवा बेहतरीन बन के तैयार होगा, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनता है। और शादियों की दावतों की जान होता है ये हलवा, तो इस रेसिपी को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले लौकी चाहिए होगी। तो ये मैंने बड़े साइज़ की ली है, 2 किलो के बराबर है ये लौकी। और लौकी लेते हुए बस ये ख्याल रखिएगा हरे रंग की होनी चाहिए लौकी, पीले पीले से रंग की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हलवा जो है वो ग्रीन कलर का ही बनता है तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसको हम सबसे पहले पील कर लेंगे। पील करने के बाद हम इसको ग्रेट कर लेंगे। तो यहाँ से सबसे पहले टॉप और इसका बॉटम जो है इसको मैं कट कर लूँगी, और उसके बाद हम इसको ग्रेट कर लेंगे। तो आप चाहें तो मशीन से भी इसको ग्रेट कर सकते हैं, नहीं तो आप ये सिंपल सा जो ये ग्रेटर होता है ये सभी के घर में मौजूद होता है, आप इसके साथ भी इसको ग्रेट कर सकते हैं।
तो सारी जो लौकी है उसको मैं ग्रेट कर लूँगी। ये देखिए इस तरह से। अब इसके बाद हमें एक बड़े साइज़ की कढ़ाई चाहिए होगी, उसके अंदर हम ये सारी लौकी ऐड कर देंगे। और उसके बाद फ्लेम ऑन करेंगे और फिर हम इसके अंदर चीनी ऐड करेंगे। 1 कप से थोड़ी सी कम ली है चीनी मैंने, वो ऐड कर दूंगी इसके अंदर और इसको मिक्स कर लेंगे। अब इससे क्या होगा, इसको हल्की हल्की जब हीट लगनी स्टार्ट होगी तो चीनी भी अपना पानी छोड़ेगी और लौकी भी अपना पानी छोड़ेगी। अच्छा, इधर मैंने लौकी को धोया नहीं था तो धोने की ज़रूरत नहीं है, आपने इसको फ़ौरन से ग्रेट करना है और ग्रेट करने के बाद आपने इसको पकाने के लिए रख देना है और इसको छोड़िएगा नहीं तो ये काली होनी स्टार्ट हो जाती है। तो देखें काफ़ी सारा पानी इसने छोड़ दिया है और ये इसी पानी के अंदर गल भी जाएगी। तो आपने मीडियम फ्लेम पर इसको कुक करना है और इसको इसी तरह से मिक्स करते चले जाना है हर थोड़ी देर के बाद। तो ये देखिए इसका पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो गया है, लेकिन पूरा नहीं हुआ है। तकरीबन 10 से 15 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए और हम इसी तरह से मिक्स करते चले जा रहे हैं इसको और इसको बस भूनना है ताकि इसका सारा पानी जो है अच्छे से ड्राई हो जाए। तो इसके अंदर पानी की नमी नहीं रहनी चाहिए, आपने अच्छे से इसको ड्राई कर लेना है। यहाँ पर हम ऐड करेंगे 3 अदद इलायची, मैं साबुत ऐड कर रही हूँ, आप लोग चाहें तो पाउडर या फिर कूट के भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं ग्रीन कलर ऐड कर रही हूँ, बहुत ही थोड़ा सा ऐड करूँगी और इसको मिक्स कर लेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आप लोग ऐड करना चाहते हैं तो ज़रूर ऐड कीजिएगा। बहुत हल्का सा ही ऐड किया है क्योंकि लौकी पकने के बाद थोड़ी सी मटियाली सी हो जाती है और उसका जो कलर है वो इतना खुशनुमा दिखता नहीं है, तो इसलिए मैंने इसके अंदर कलर ऐड किया है। जो मार्केट में हलवा मिलता है वो लोग भी कलर ऐड कर रहे होते हैं इसके अंदर। तो देखें कलर ऐड करके बस मैंने इसको अच्छे से मिक्स किया था। अब इसके बाद हम इसके अंदर घी ऐड करेंगे, तो मैं 1/4 कप के बराबर घी ऐड कर रही हूँ। अगर आप इसको टेबल स्पून में मेजर करेंगे तो ये 4 टेबल स्पून के बराबर है जो मैंने ऐड किया था और ज़्यादा घी मैंने नहीं ऐड किया है इसके अंदर। और घी ऐड करने के बाद हमने इसको जल्दी से भून लेना। अच्छा, ये लौकी का हलवे की जो रेसिपी है ये बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाता है, 1 घंटे के अंदर बन के तैयार हो जाता है, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता। डिपेंड करता है, अगर आपकी क्वांटिटी ज़्यादा है तो आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन जिस क्वांटिटी में मैंने बनाया है मुझे सिर्फ 1 घंटा लगा था इसको तैयार करने में। उसके बाद हम थोड़े से नट्स ऐड कर देंगे, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप लोग ऐड कर सकते हैं। मैंने थोड़े बादाम पिस्ते और काजू ऐड किए हैं। बादाम पिस्तों को मैंने छील लिया था, मतलब उसका छिलका निकाल लिया है, गर्म पानी में भिगो देते हैं और उसके बाद उसका छिलका आसानी से निकल जाता है। बस मैंने थोड़े से नट्स ऐड किए हैं भूनते वक्त और इसको आपने अच्छी तरीके से भून लेना है। इसके अंदर इस भुनाई में बस ये ख्याल रखिएगा इसके अंदर पानी की नमी नहीं रहनी चाहिए। अब इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ कलाकंद। तो ये ऑप्शनल है, आप लोग इस स्टेज पे चाहें तो खोया भी ऐड कर सकते हैं। खोया मैं आप लोगों को बनाना सिखा चुकी हूँ, चाहे तो मार्केट से भी आप लोग रेडीमेड ले सकते हैं। कलाकंद ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छी तरीके से भून लेना है। आप लोग खोया ऐड करेंगे तो खोया ऐड करने के बाद आपने भून लेना है इसको, इस स्टेज पे अच्छी तरीके से आपने भूनना है। अच्छा, इसके अंदर खोया या फिर कलाकंद जो है ना ज़्यादा जाता है क्वांटिटी में, तभी इसका जायका निकल के आता है। जितनी अच्छी क्वांटिटी में आप ऐड करेंगे उतना अच्छा ये जायकेदार बन के तैयार होगा। और अब उसके बाद मैं लास्ट में ऐड करूँगी 1/4 कप के बराबर घी, ताकि इसके ऊपर अच्छे से घी आ जाए और इसकी हमने भुनाई करनी है दोबारा से 5 से 7 मिनट तक अच्छी तरीके से। तो ये देखिए इसको बस हम भून लेंगे। अब इसका लास्ट स्टेज चल रहा है, मतलब 5 से 10 मिनट में ये रेडी हो जाएगा। बस आपने अच्छी तरीके से और थोड़ा हाई फ्लेम पे आप इसको इस स्टेज पे भून सकते हैं। तो देखिए जब ये भुन जाएगा फिर उसके बाद हम इसके अंदर खोया ऐड करेंगे। तो टोटल जो खोया इसमें जाएगा ना वो आधा किलो के बराबर जाएगा। मैंने 1 पाव कलाकंद ऐड किया था, 1 पाव मैंने खोया ऐड कर लिया है। 1 पाव में से मैंने 2 टेबलस्पून बचा लिया था ऊपर डेकोरेशन के लिए। अच्छा, लास्ट में आपने जो खोया ऐड करना है ना उसको आपने भूनना नहीं है, आपने बस हल्का सा मिक्स करना है और उसके बाद फ्लेम ऑफ कर देनी है। तो ये हमारा जो हलवा है वो रेडी हो गया है मज़ेदार सा। और इसके बाद आपने क्या करना है, इसको सर्व कर देना है। सर्व करते वक्त आप ऊपर नट्स वगैरह ऐड कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक,
इसके अलावा ऊपर से आपने थोड़ा सा खोया भी ऐड कर देना है। खोए से इसको गार्निश कर दीजिएगा तो ये आपका बेस्ट लौकी का हलवा बनके तैयार हो जाता है, जो कि बहुत ही डिलीशियस बनता है। आप लोग इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस रेसिपी को, क्योंकि मैंने बहुत सिंपल सी रेसिपी आपको बताई है और जो कि बहुत जल्दी भी बनके तैयार होता है। मतलब बहुत कम टाइम में आप इसको तैयार कर सकते हैं। चाहें तो अपने मेहमानों को भी सर्व कर सकते हैं, अपने लिए भी चाहें तो इसको बना के आप इंजॉय कर सकते हैं। तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। सो वीवर्स, अगर आप लोगों को भी ये रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।